नाते अर्थात मोहाशक्ति, इसी का ही तो त्याग है, इसी का नाम तो संन्यास है। आप बंधनों से मुक्त हुए हैं, इसी का नाम तो संन्यास है। वरना हम में और आप में अंतर क्या है? आप भी आहार ग्रहण करते हैं, हम भी आहार ग्रहण करते हैं, हम भी निद्रा, आप भी निद्रा। हमारे में आप में ये भेद यही है, अंतर यही है। हम रिश्तों को तोड़ करके, रिश्तों को छोड़ करके हम एक वहां से रिश्ता जोड़ लिए। यदि सांसारिक रिश्ते नाते, इसलिए सन्यासी के यहां जाते हैं, सगा भाई भी रिश्ता नहीं बता पाता कि मैं हम इनके ये हैं। जिस दिन सन्यास हो गया उस दिन फिर सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं, सारे रिश्तों का अंत हो जाता है। लेकिन हाँ, एक रिश्ता है, तुम चाहे सन्यासी बन जाओ, चाहे शंकराचार्य बन जाओ, वो रिश्ते को आप नहीं छोड़ सकते। वो रिश्ता है मां का रिश्ता, मां का रिश्ता, उसको नहीं छोड़ सकते। सन्यास हो जाने के बाद में पिता भी प्रणाम करता है पुत्र को, पुत्र नहीं दिखता, फिर वो सन्यासी है, पिता भी प्रणाम करेगा। लेकिन तुम शंकराचार्य भी बन जाओगे तो मां को तुमको ही प्रणाम करना पड़ेगा। पिता प्रणाम करेगा, पिता के साथ से रिश्ता खत्म हो जाता है, माता के साथ में रिश्ता समाप्त नहीं होता। ये वैशिष्ट है। इसलिए मात्र देवो भव, इसलिए मात्र देवो भव। भगवत पाद आचार्य शंकर, हमारे जो आदि शंकराचार्य जी हैं, जब वो गृह त्याग करने लगे तो माता ने वचन लिया, शंकर जा तो रहा है तू, लेकिन जब मेरा सन्यास, जब मेरा जीवन पूर्ण हो जाएगा, संसार को जब मैं छोड़ूंगी, उस समय तू आएगा ना? अवश्य आऊंगा, अवश्य आऊंगा। और आचार्य शंकर जब मां का महाप्रयाण का समय आया, उस समय पर हिमालय की कंदराओं में बैठे थे, हिमालय में थे, हिमालय की यात्रा कर रहे थे। उस समय पर मां ने आवाज लगाई, बेटा शंकर। उस समय भी वही पुकारा, बेटा शंकर। मन की गति से सीधे पहुंच गए मां के पास में। मां का महाप्रयाण हुआ तो मां ने वचन लिया था कि तू मुझे मुखाग्नि देगा, ये वचन ले लिया था। आज जब मां ने महाप्रयाण किया तो आचार्य शंकर ने कहा कि मुखाग्नि मुझे देनी है। तमाम गांव के लोगों ने कहा कि आप मुखाग्नि नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आप सन्यासी हैं। सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए सन्यासी कभी भोजन नहीं बना सकता। सन्यासी हमेशा भिक्षा ग्रहण करता है। हम जो ग्रहण कर रहे हैं, यहां भी जो ग्रहण कर रहे हैं, भिक्षा है, भोजन नहीं है, भिक्षा ग्रहण करते हैं। अग्नि का स्पर्श नहीं कर सकता सन्यासी, फिर अग्नि का दान कैसे करे? आचार्य शंकर ने कहा, मैंने मां को वचन दिया है, और मां को वचन दिया है तो चाहे मेरा सन्यास धर्म ही क्यों ना विरत हो जाऊं, लेकिन जो वचन मां को दिया है वो वचन को मैं तोड़ूंगा नहीं। तमाम गांव के लोगों ने कहा, यदि तुम मुखाग्नि दोगे तो हम तुम्हारी मां को कंधा नहीं देंगे। आचार्य शंकर को अपनी मां को दिए वचन को निभाने के लिए बात आई तो गांव के लोगों ने कहा, हम कंधा नहीं देंगे, हम कंधा नहीं देंगे। और कंधा नहीं दिया किसी ने, सब चले गए, कोई साथ में नहीं रहा। तो आचार्य शंकर ने जिस कुटिया में मां ने प्रयाण किया था,
उसी कुटिया में माँ ने और अग्नि लगा करके और माँ को मुखाग्नि दे दी। माँ के वचन को दिया तो माँ के वचन को पूरा किया आचार्य शंकर ने। महापुरुष थे, भगवान शंकर के अवतार थे। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ऐसे भगवान आचार्य शंकर जब वो गांव में किसी के पास प्यास लगी तो लोगों से पानी मांगने के लिए गए, हमें जल दे दो। प्यास मिटाने के लिए गांव के लोगों ने जल नहीं दिया। कालड़ी गांव के लोगों ने जल नहीं दिया आचार्य शंकर को। तुमने अग्नि का स्पर्श कर लिया, तुमको हम जल नहीं देंगे। आपको मैं घटना बताऊं, जब पूज्य गुरुदेव कालड़ी गए, पूज्य हमारे गुरुदेव जब कालड़ी गए तो वहां के लोग पूज्य गुरुदेव के पास में आए। गांव के लोगों ने आकर के गुरुजी से प्रार्थना किया, कालड़ी के लोगों ने, हमको श्राप है, हमने आचार्य शंकर को जल के रूप में जो नारियल का पानी देना था, हमने नारियल का पानी नहीं दिया, इसीलिए हमको श्राप है। हम नारियल के पानी को, हमारे यहाँ नारियल खूब होता है लेकिन हम नारियल के पानी का उपयोग नहीं कर पाते। तब पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि आचार्य शंकर के बाद में, आदि शंकराचार्य जी के बाद में आदि शंकराचार्य का कोई सम्यक स्वरूप कोई आया तो वो हमारे पूज्य गुरुदेव ज्योतिष द्वारिका के शंकराचार्य जी, वही समर्थ संपन्न उस पीठ पर आए। और उन्होंने, जब लोगों ने ये बात कही तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुम हमें ला करके नारियल दो, तुम हमें नारियल ला करके दे दोगे, समर्पित कर दोगे, तुम उस श्राप से मुक्त हो जाओगे। और आपको क्या कहूं, गुरुदेव ने तो कहा एक नारियल, वहां ला करके रख दिया गया 1 ट्रक नारियल। हाँ, पूज्य गुरुदेव ने नारियल को तोड़ करके उस जल को ग्रहण किया और कहा, आज से तुम लोग श्राप से मुक्त हो, आज से तुम नारियल ग्रहण कर सकते हो। कहने का अभिप्राय तो ये था कि आचार्य शंकर जैसा महत्पुरुष जीवन मुक्त 7 वर्ष की अवस्था में जो ग्रह त्याग कर देता है, 7 वर्ष की अवस्था में जिसे वेद वेदांत का संपूर्ण समग्र ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है, ऐसा महत्पुरुष मां को दिए वचन को छोड़ नहीं पाता। जीवन मुक्त हैं, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। ऐसे महत्पुरुष ने भी मां के लिए वचन का त्याग कर दिया। मां का स्थान बड़ा अद्भुत है। मात्र देवो भव, प्रथम गुरु है मां। चलना सिखाती है, जीवन को गढ़ना सिखाती है, बोलना सिखाती है। क्या बोलें, कितना बोलें, कैसा बोलें, ये मां का स्वरूप है। मात्र देवो भव। इसलिए घर की बागडोर मां के हाथ में, मात्र शक्ति के हाथ में। हम घर को घर नहीं कहते हैं, ध्यान रखिएगा। घर तब तक घर है, घर नहीं बनता जब तक उसे गृहिणी नहीं संवार देते, वरना वो ईंट पत्थर का सिर्फ मकान बन करके रह जाता है। ईंट पत्थर का मकान है, छाया है, वो एक कंदरा है। घर कब है? ना ग्रही ग्रही मिथ्या, गृहिणीम ग्रहम उच्च